की तरफ जाए तो फिर वो मट्टी के अंदर जाने के बाद कुछ अरसे बाद मट्टी बन जाता है, खत्म हो जाता है। उन्होंने मामूल के मुताबिक नबी पाक से पूछा, आप फरमाते हैं मुझ पर जुम्मे के दिन कसरत से दरूद भेजा करो, क्योंकि तुम्हारा दरूद तो मुझ पर पेश किया जाता है, मुझे तुम्हारा दरूद ला के दिया जाता है। और कुछ रिवायात वो हैं हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद अपने कानों से उम्मती का दरूद समात फरमाते हैं। लेकिन इस रिवायत में वो बात नहीं है। इस रिवायत में फरमाया आप हमारा दरूद आप पर पेश किया जाएगा, तो उस वक्त जिस्म बोसीदा नहीं हो चुका होगा। उनका मतलब यह था जब आदमी का जिस्म खत्म हो जाए तो फिर हयात तो बाकी नहीं है ना। बोलो, अब मैं एक मसला आपके सामने रखता हूं। देखो, इंसान जब जिंदा हो तो वो दो चीजों का मजमुआ है। बिल्कुल मेरे पास बस एक मिनट और मैं लेता हूं। दो चीजों का मजमुआ है, एक जिस्म और एक रूह है। बोलो, एक जिस्म है और दूसरा रूह है। जिस्म और रूह, जिस्म मट्टी के अंदर जाए तो ये आखिर खत्म हो जाता है, लेकिन रूह को मट्टी नुकसान नहीं देती। रूह ऐसे खत्म नहीं होती, रूह चली जाती है लेकिन जिस्म खत्म हो जाता है। इसलिए उन लोगों ने रूह मुहम्मदी की बात नहीं की, जसद मुहम्मदी की बात की है और फरमाया कि जिस्म मेरे नबी का वो मट्टी के हवाले होगा तो कहीं ऐसा ना हो कि मट्टी तो जिस्म खा जाती है। और ये फरमाया गया कि दरूद आपकी जात पर पेश किया जाता है, तो जब वहां आप होंगे ही नहीं तो फिर दरूद कहां पेश किया जाएगा। तो नबी पाक ने इरशाद फरमाया, इन्नल्लाह हर्रमा अलल अर्द अन ताकुल अजसादल अंबिया। फरमाया जिस्म मट्टी खा जाती है, जिस्म मट्टी के हवाले हो जाए तो मट्टी जिस्म को खा जाती है, लेकिन जिस रब ने आग को सिखाया कि इब्राहिम को जलाना नहीं है, जिस रब ने आग की माहियत को हजरत इब्राहिम के लिए बदल के रख दिया, उसी रब ने मट्टी को यह हुक्म फरमाया है, ए मट्टी जब मेरे महबूब नबियों का जिस्म तेरे पास आए तो याद रख ये खाने वाले जिस्म नहीं है, ये संभालने वाले जिस्म। ये खाने के लिए नहीं है, ये संभालने के लिए है। पता चला कि नबी पाक ने खुद अपनी जिंदगी का ऐलान फरमा दिया कि मुझे अपनी तरह ना समझना, मैं जमीन के ऊपर भी जिंदा हूं, जमीन के नीचे भी जिंदा हूं। समझे कि नहीं? तो अब नबी पाक पर जब भी आप दरूद पढ़ो इस नीयत के साथ पढ़ा करो कि नबी पाक के पास हमारी हाजिरी लग जाती है और हुजूर उसको सुनते हैं। इसमें रिवायात बहुत हैं, लेकिन मैंने ये हयात रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस बात के लिए इतनी लंबी चौड़ी तकरीर नहीं की। अल्हम्दुलिल्लाह सुन्नियों का अकीदा है हुजूर आज भी जिंदा हैं। मैंने ये तकरीर की यौम जुमा की अहमियत आपके दिलो दिमाग में बिठाने के लिए कि आज का दिन क़यामत का दिन है, आज का दिन आदम की पैदाइश का दिन है, आज का दिन वो नफ़खे का दिन है, साका का दिन है, आज का दिन नबी पाक अलैहिस्सलाम पर कसरत से दरूद पढ़ने वाला दिन है। तो आप लोग कसरत के साथ नबी पाक अलैहिस्सलाम पर दरूद भी पढ़ा करें और इस दिन की जो अजमत है उसको अपने दिल में और ज्यादा उजागर करें और कोशिश ये किया करें कि जुमातुल मुबारक में इमाम से पहले आप लोग मस्जिद के अंदर दाखिल हो जाए। भैया आप न्यूयॉर्क में रहते हैं तो क्या हुआ, तो ये कोई जन्नत थोड़ी है, ये तो आपका आर्जी ठिकाना है, जहां मर्जी रहो आप। याद रखो, अपनी मौत को याद रखना। जब आप अपनी मौत को याद रखोगे हर चीज भूल जाओगे, अपना नाम, अपना ये बड़े बड़े जो अलकाबात और बड़े बड़े मकानात और बड़ी बड़ी अराजियां, ये सब आदमी भूल जाता है। हुजूर ने खुद फरमाया कि लज्जात दुनिया को खत्म करने वाली शय मौत को कसरत से याद किया करो। जिस तरह हुजूर ने फरमाया ना कसरत से मुझ पर दरूद पढ़ा करो, इस तरह हुजूर ने फरमाया कसरत से मौत को भी याद किया करो। लेकिन यहाँ लोग हैं वो सिर्फ जिंदगी के पीछे पड़े हुए। वो लोग किधर गए जो रातों को रो रो के अपने रब को मनाया करते थे? वो लोग कहाँ चले गए जो आहो बुका में रात गुजारते थे? वो लोग किधर चले गए जो अपने वाज़ो बयान से
لوگوں کے دلوں کی زمین کو زرخیز بنا دیتے تھے، اور وہ لوگ جن کی آنکھوں سے آنسو ٹپکتے تھے اور عشق و مستی کی ایک کہانی رقم ہوتی تھی۔ حضرات آج بھی آپ لوگ محنت کریں تو ماحول بدل سکتا ہے۔ آپ اگر چاہیں تو آج بھی اسلام کو پھر سے وہی مقام مل سکتا ہے، وہی عزت مل سکتی ہے۔ اسلام کہاں سے ظاہر ہوتا ہے؟ مسلمان سے ظاہر ہوتا ہے، اور یاد رکھو جس دن مسلمان جاگ گیا اس دن اسلام کی اصل صورت بھی سامنے آ جائے۔ آج مشرق سے لے کے مغرب تک حضرات میرا سفر ہوتا ہے، میں دنیا میں سفر کرتا ہوں، مجھے پتا ہے مسلمان کس حالت سے گزر رہے ہیں، اور اس کی وجہ صرف یہی ہے کہ آج قرآن ہمارے ہاتھوں سے چھوٹ گیا ہے، نبی پاک کی حدیثیں ہمارے زبان پر آتی نہیں، اور مسائل فقہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے، دو دو چار چار مسئلے بھی کسی کو نہیں پتا، دو چار آیتیں قرآن کی کسی کو یاد نہیں ہے، اور گھر کا ماحول اسلامی نہیں ہے، نہ گھر میں عورت کو پتا ہے کہ اسلامی حیا کسے کہتے ہیں، نہ مرد کو پتا ہے کہ اسلامی حیا کسے کہتے ہیں۔ تو یہ کیسے حاصل ہوتا ہے؟ یہ کونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ تو سچا، جس طرح ڈاکٹر کے پاس جب مریض جاتا ہے تو ڈاکٹر اس مریض کو اپنی اور مریض کے اندر جو قربت ہوتی ہے اسی وجہ سے ڈاکٹر تشخیص مرض کرتا ہے، اور تشخیص مرض کے بعد پھر پرسکرپشن دیتا ہے، اور پرسکرپشن کے بعد وہ دوائی کھاتا ہے، اور دوائی کھانے کے بعد اس کا مرض ختم ہو جاتا ہے، وہ شفا یاب ہو جاتا ہے۔ اسی طرح وہ لوگ جو عمل کے مریض ہیں، کردار کے مریض ہیں، گفتار کے مریض ہیں، اسلامی معیار کی کمزوری کا مرض جنہیں لاحق ہو گیا، انہیں چاہیے کسی طبیب روحانی کا رخ کریں جو آیات قرآنی اور فرمان محمدی کی تاثیر سے اور اسوہ رسول اللہ کے خوبصورت جلووں سے اس کا مرض دور کر دے، اور وہ دوائی کھائے عمل کی صورت میں، اخلاص کی صورت میں، پاکیزہ نیت کی صورت میں، اور شیطان سے جنگ کی صورت میں۔ تو پھر یاد رکھو یہ دوائی کھانے والا پھر صحت مند ہو جاتا ہے، اور جسے یہ صحت مل جائے اسے اللہ کا ولی کہا جاتا ہے۔ اللہ پاک آپ سب کو عزتیں عطا فرمائے، برکتیں عطا فرمائے۔ جو کچھ معروضات میں نے پیش کی ہیں اس میں ہمارے